हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो 4.6 आज स्टार्ट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड मैथ 9th क्लास। तो पहला क्वेश्चन है और इसमें ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, यानी किसको ज़रब करें यानी मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x3 + 7x - 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। यानी हमने प्रोडक्ट लेना है, एक अलजेब्रिक टर्म दी हुई है, दूसरी अलजेब्रिक टर्म आपने खुद बतानी है और उसका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए अगर मैं एक सिंपल इसको आम जबान में करूँ तो ये देखिए 5 है ना, इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। ऑफ कोर्स 1/5 से, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि x3 + 7x - 8 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसी का रेसिप्रोकल ले लें ना, इनवर्स ले लें, तो ये आ जाएगा x3 + 7x - 8। तो यही चीज़ है। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, आप पहले का आंसर लिखोगे, आप आंसर लिखोगे 1/x3 + 7x - 8। तो ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपसे दूसरे का पूछता है व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय, डिवाइड, ठीक है, कौन सी जो है डिवाइड की जाए तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। यानी इसके साथ कौन से, अब डिवाइड का जन आ गया। तो हमें पता है, देखिए अगर मैं लिखा हुआ लेट से लिखा हुआ है 6/5, तो इससे इसको किस से डिवाइड करूं तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो लाजमी बात है मैं इसी से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। या आम जबान में करें यार 2 को किस से डिवाइड करें, यानी आपके पास 2 एप्पल हैं, अगर किसके साथ डिवाइड करें तो आप हर एक को एक एक एप्पल मिलेगा। तो लाजमी बात है 2 से डिवाइड करेंगे ना। तो अगर आप आंसर सेम लाना चाहते हैं और डिवीजन है तो उसका सिंपल रूल यह है कि उसी से उसी चीज़ को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो अब इसको हम यूँ सॉल्व कर लेते हैं, बेशक इधर समझिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपके आंसर्स हैं। तो आप कहोगे x² को अगर x² + y² इसी को इसी के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर यही आ जाएगा, x² डिवाइड बाय x² + y²। अब तीसरे क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इसको किसके साथ जमा करें। यानी ये कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि m डिवाइडेड बाय m² + n² को किसके साथ प्लस करें। ठीक है, किसके साथ प्लस करें तो m + n डिवाइडेड बाय m² + n²। तो आ जाए अब देखिए ये m² है + n², ये m² + n², डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे m है और इसमें यहाँ पे सिर्फ n है, तो n का इजाफा हो रहा है तो m और n को प्लस करना पड़ेगा। तो सिंपल ये वाला जो है इसको आप प्लस करने से, तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय m² + n² से प्लस करने से। या ये सिंपल यूँ था कि 3/6 में क्या प्लस करें तो ये 5/6 बन जाएगा। तो लाजमी बात है 2/6 प्लस करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम ही आ रहा है, तो फिर एलसीएम वाली जो झंझट झंझट है वो इसमें तो नहीं है। आखिरी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो कहते हैं अगर आप प्रोडक्ट लेते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का और उसके रेसिप्रोकल का, तो आंसर क्या आता है, तो आंसर क्या आता है हमें पता है कि अगर मैं x + 2 को मल्टीप्लाई करूं 1/x + 2 जो कि उसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर मेरे पास 1 नहीं आएगा। तो ये मैंने अपने से वैल्यू ली है और बताया कि अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस के आंसर है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने नहीं लिखना, इसको सिर्फ 1/1 आंसर आपने लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि सिंप्लीफाई करें, जहाँ पे इक्वेशन जहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि डिनोमिनेटर में नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है कोई भी, चलो तो मतलब एक्स में कोई ऐसा एक्स की वैल्यू ऐसी पुट नहीं होगी जिससे जवाब जीरो आ जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो ये कंफर्म हो गया कि क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाए ना तो फिर इन्फिनिटी आंसर आता है, तो इसलिए यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसमें देखने को कोई चीज़ कैंसिल होती है तो कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लें, 14x² - 7x। तो देखिए 14 होल स्क्वायर बनता है नहीं ना, 7x² होल बनता है नहीं ना। अब इन दोनों देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7x कॉमन है, तो 7x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया मेरे पास, 2x बच गया और
यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, ये 7x कॉमन लेने के बाद। अच्छा, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर है प्लस 2x है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए डिनोमिनेटर्स के अंदर, तो इसमें क्या कॉमन है, 12x कॉमन है, तो ये देखिए 12x कॉमन ले लिया। पीछे क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस क्या कॉमन लिया था, 12 कॉमन लिया ना, तो ये आ जाएगा प्लस, हाँ अच्छा 2x ले लेते हैं, चलें 2x मैक्सिमम है ना, तो 12x के ले लेते हैं, तो पीछे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ना, इसको मल्टीप्लाई रहने दें, और यहाँ पे 2x -1 है तो ये 2x -1 ही रहने दें। अब इसमें जो सेम है वो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2x -1 कट गया, 2x x + 2 और x + 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, 7x और ये x का मल्टीप्लाई होता है 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12x स्क्वायर। अब इसमें ये x स्क्वायर और x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो पीछे सिंपल आपके पास 7/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, कॉमन ले लें, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ ए बी कॉमन है, तो ए बी को कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच गया, ए बी +3 ये बच गया, और डिनोमिनेटर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है होल स्क्वायर बन रहा है, तो 4a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 2a होल स्क्वायर बन जाएगा, और -1 के नीचे आप वैसे खुद भी स्क्वायर डाल सकते हैं। ये आ जाएगा 2a + 1, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। अब इसमें ये वाला फर्दर चलेगा, इसको आपने फर्दर करना है, तो ये बन जाएगा a² - b² वाला फार्मूला, तो यहाँ पर ए बी आपका बाहर आ गया, ये ए बी, ये बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा 2a पहले +1 और फिर 2a -1। ठीक है, तो ये +1 और ये +1 कैंसिल हो गए, ab + ab3 हो गया। पीछे क्या बच गया, सिर्फ बच गया ab/2a -1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं बच रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में है a - b डिवाइडेड बाय a² + ab, तो 1/1 फैक्टराइजेशन ही करनी है, a - b ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको नहीं छेड़ते। a² + ab, तो इसमें a कॉमन ले लो, तो ये बन जाता है a + b मल्टीप्लाई a4 - b4, तो ये बन सकता है स्क्वायर, ये देखो -b4 का मतलब क्या है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय a² - 2ab + b², ये क्या चीज होता है, a - b होल स्क्वायर बन जाएगा ना, फार्मूला है ऑलरेडी पूरा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो ये आपने इधर बेशक इस तरह करके ना यहाँ पे ये मेंशन भी कर दीजिएगा कि ये फार्मूला लगा है। ठीक है, मेरे पास भी स्पेस नहीं है, तो आगे चलते हैं। ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा a² + b², तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि a² + b² वाला फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला नहीं होता। वैसे एक फार्मूला होता है बट फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला नहीं बनता, तो इसलिए फिलहाल a² + 2ab + b² को हम ऐसे ही रहने देंगे, मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। ठीक है, ये वाला मजीद एक फार्मूला लगेगा a² - b², ये ऑलरेडी फैक्टराइज है और ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। ठीक है, तो हमारे पास अभी किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, और इसको भी थोड़ा सा मैं एक स्टेप में और कर दूंगा, तो बाकी सारा सेम रहेगा। तो a - b वैसे ही रहेगा, a + b वैसे ही रहेगा, टाइम्स ये वाला जो है ये फार्मूला बन जाएगा, कौन से वाला, ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो a² + b, तो स्क्वायर तो है a के अंदर, तो a² + b² हो जाएगा, और दूसरी तरफ आ जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय a - b है ना, होल स्क्वायर है ना, इसको मैं 2 दफा लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 दफा लिख लेता हूँ ताकि कटिंग करना अगर हो तो आसानी हो जाए, टाइम्स a, और ये a² b² मैंने आपको बताया था इसको कोई फार्मूला नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट में a - b a + b। अब आप सोचेंगे कौन सी चीज रह गई है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर है, ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर माइनस है, जब अंदर माइनस है तो इसका मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा a² + b²। ठीक है, और ये आ जाएगा a² - b², तो ये आ जाएगा a + b इंटू a - b,
और डिवाइड हो जाएगा जो पहले था वैसे का वैसे ही, तो a माइनस बी और a माइनस बी। अच्छा, और यहाँ पर ये हमारे पास a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कुछ कटिंग हो रही है, तो a प्लस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में काटना है, a माइनस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, a माइनस बी ये, a माइनस बी ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक a और एक a, सब कुछ कट गया। तो आंसर क्या आएगा? सब कुछ जब कट जाता है तो आंसर क्या आता है? तो आंसर आता है 1। ठीक है, 0 नहीं लगाना, 1। ठीक है, क्योंकि डिवाइड किया, देखिए सेम सेम चीज डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? 1 होता है ना। तो आपने यहाँ पे 0 नहीं लगाना, क्योंकि जब ये कटते हैं यानी a माइनस बी से डिवाइड हुआ तो 1 आता है, 0 नहीं आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कहता है 6xy स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3xy प्लस xy। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो पहले इसमें देख लेते हैं। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या कॉमन लेना है? ये तो ऐसे ही रहेगा ना। और नीचे क्या है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर फार्मूला लग जाएगा इसका। तो कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और इनकी जगह फ्लिप कर देनी है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही करते होते हैं ना डिवाइड में, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए। तो ये ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई, और 3xy कहाँ आ जाएगा? 3xy नीचे आ जाएगा। तो ये देखें जी, सॉरी, x प्लस वाई और 3xy नीचे आ गया। ठीक है, अब मजीद इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं 6xy को अगर यूं लिख लूं तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना, 3xy, या चलें यूं ही रहने दे, फिर आपको समझा देता हूं कैसे कटिंग हो रही है। ये अब देखें x प्लस वाई ये तो कट गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 और यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1, ये कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, ये एक x है, ये 2x है, तो एक x से कट गया, पीछे एक x रह गया। ये y है, ये 2y से कट गया, एक y रह गया, तो पीछे क्या रह गया? 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा चीज ये मिली है कि भाई अगर बीच में डिवाइड आ जाए तो आपने उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, बट अगली फ्रैक्शन के आपने साइंस को क्या करना है? फ्लिप कर देना है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है। सबसे पहले देखें 8a क्यूब, तो यहाँ पे ये क्या है? क्यूब बन रहा है। देखिए ये क्या होल क्यूब बन सकता है? यस, 2a होल क्यूब बन सकता है। -1 का हम वैसे क्यूब बना सकते हैं, तो ये क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब इसको देखें, 2a, ये 4a क्यूब है और 2a स्क्वायर है। अब ये बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 2a स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 2a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा? पीछे बच जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा? 2a प्लस 1 बच जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब ये डिवाइड है ना, इसको आप चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो ये 15a माइनस 25 ऊपर चला जाएगा, और इसमें फैक्टराइजेशन भी मैं साथ ही कर लेता हूँ, या अगले स्टेप में करें? चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, जगह बचती है या नहीं बचती। चलो ये अब मैं ऊपर ले गया और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 6a स्क्वायर को, 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5, इसको अगले स्टेप में देखते हैं, टाइम्स ये क्या है? 2a, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? इसको ऊपर ले गया हूँ और दूसरे ऊपर वाले को नीचे ले आया हूँ। मजीद फैक्टराइजेशन उसकी बाद में करते हैं। 2a 4 क्यूब, इसके भी चले हैं, a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाएगा? 2a प्लस 1, और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, और 15a स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दें, इसे तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगले स्टेप में देखें क्या होगा। यहां पर फार्मूला लगेगा क्यूब वाला, तो हमें पता है क्यूब का फार्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, तो इसको लगा लेते हैं इस फार्मूले में। तो ये आ जाएगा पहले a प्लस a माइनस बी, सो 2a माइनस 1, और फिर a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, फिर b 2ab प्लस a b मतलब 2a और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2a ही आएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई है? और डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये वैसे रहेगा 2a स्क्वायर 2a प्लस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन लेना तो 5 कॉमन जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा? a माइनस 5
ठीक है, और बल्कि 3a-5, ठीक है, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय ये 6a² माइनस 13a प्लस 5। तो अब ये ना होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसमें कुछ कॉमन है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं इसकी। 6 5s are 30, तो 30 को फैक्टराइजेशन कर लें। ये देखिए 6 5s are 30, तो अब इसको फैक्टराइजेशन करें तो क्या चीज़ बनेगी, 1 टाइम 30 ये भी नहीं यूज़ हो सकता, 2 टाइम 15 ये यूज़ हो सकता है, ठीक है, बट हम यूज़ कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। और तीसरा क्या बनेगा, 3 टाइम्स 10, तो अब इसमें ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है, बट हमने बनाना क्या है, प्लस 30 बनाना है, तो प्लस 30 के लिए प्लस करके आंसर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा ये वाला लेंगे, ठीक है। क्यों ये वाला क्यों लेंगे, देखें अब 2 टाइम्स 15 तो करें तो 30 तो होता है, मगर हमने अगर इसको 15 बनाना है प्लस माइनस करके, तो 15 माइनस 2 करके बनाएंगे ना, तो फिर 13 बनेगा, वो भी माइनस वाला। तो ये तो एक इसमें प्लस रखना पड़ेगा, एक माइनस, बट इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन तो चेंज हो जाएगा, माइनस 30 प्रोडक्ट बन रहा होगा। हमने प्रोडक्ट को तो माइनस 30 नहीं बनाना ना, हमने तो प्लस माइनस में माइनस 13 बनाना है, तो प्रोडक्ट में तो प्लस 30 बनना चाहिए। तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन माइनस 10 टाइम्स माइनस 3 देन इट इज माइनस प्लस 30। और अगर आप इसको यूं करेंगे कि माइनस 10 प्लस माइनस 3, तो ये माइनस 13 होगा, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो है जोड़ी 10 और 3 वाली, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग में यूज होगी। तो इसको इधर मैं साइड पे ना इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेता हूँ ताकि वैल्यूज पुट कर दूँ, या स्टेप बढ़ा लें, चलो बढ़ा ही लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6a² और ये माइनस 13 है, ये बन जाएगा माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5 और टाइम्स ये वैसे का वैसे रहेंगे जो पहले थे। अब सारा कुछ हमने तकरीबन सॉर्ट आउट कर लिया है, सिंपल इसकी हमने मजीद फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फिर हम देखेंगे कुछ चीज़ कट होती है कि नहीं होती। तो 2a माइनस 1 और 4a² प्लस 2a प्लस 1, तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा 2a² इंटू 2a प्लस 1, और ये आ जाएगा टाइम्स, ये आ जाएगा 5 3a माइनस 5, और इसकी फिर टर्म हमने ब्रेकिंग करनी थी। ये बाकी सारा सेम ही रहा है, बस इसका हमने चेंज करना है। तो ये देखिए 6a² माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5a, तो 6 इसमें क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 2a कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 3a माइनस 5, ठीक है। और कुछ कॉमन है माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें से अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5, ठीक है। और ये सेम हो गया, a³ प्लस 2a प्लस 1 वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1 वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसे, सारा कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले को अब थोड़ा सा संभालना है, 2a² तो 2a प्लस 1 और टाइम्स 5 3a माइनस 5 वैसे का वैसा, और 2a 3a माइनस 5 3a माइनस सॉरी, इसमें आपने लिखना क्या है, इसमें आपने पेयर बना लेने ना, तो 2a माइनस 1 और 3a माइनस 5 और टाइम्स, और ये आ जाएगा a3 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a²। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ करती है। तो काटने के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये कट जाएगा इससे, और 2a प्लस 1 2a प्लस 1 और 3a माइनस 5 3a माइनस 5, और जी और कौन कट रहा है, ये देखो a³ है ना, ये a² है, तो a² का a³ के साथ कट गया तो पीछे सिर्फ एक a रह गया, या अगर इसको यूं लिखना यूं लिख लें कि क्यूब के साथ कट गया, पीछे a रह गया सिर्फ। और कुछ कट रहे हैं, हाँ 15 और 5 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है तो नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और नहीं कट रहा, तो इसमें कुछ और कट रहा है, हाँ यहाँ से कट सकता है ना। ये देखें ये a है ना, तो ये 2a है ना, तो एक a इस a के साथ कट गया, तो इस तरह ये भी कट गया। पीछे क्या बच गया, पीछे जो बच गया अब उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच गया है ऊपर सिर्फ 4a² प्लस 2a प्लस 1 ही बचेगा, और नीचे हमारे पास बच जाएगा 2a और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6a। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो व्यूअर्स ये 7वां क्वेश्चन है, इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, और 9 में से 9 की फैक्टराइजेशन कर लें तो ये क्या हो जाएगी 9 टाइम्स 1, और यही माइनस 8x बनाने के काबिल आ रहा है, तो इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से अगर एक x माइनस कर दें तो माइनस, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 8x। और इसकी लिमिट हम भी कर लेंगे तो 72 की ब्रेक डाउन करनी है, तो 72 की ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करेंगे 72 की ब्रेक डाउन क्या होगी 1 टाइम्स 72, और 17x के आसपास लेके आना है, तो 2 पे करेंगे तो ये बन जाएगी 36 से, और अच्छा ये भी नहीं बन रहा, 3 पे जाता है 72 ऑफ कोर्स जाता है, तो 3 पे कितने पे जाता है 324 पे जाता है, तो ये भी नहीं बन रही। तो 4 पे जाता है 72, 4 पे भी शायद जाता है 60, और ठीक है जाता है, कितने पे जाता है तो 4 डिवाइड कैसे 40 15 और 15 के बाद 18 पे जा रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं हमारे पास आएगा, तो 6 को करेंगे तो 6 पे कितने पे जाएगा 72, 6 9 12 72 होता है, और क्या बनती है इसकी फैक्टराइजेशन 7 पे नहीं 8 9 तो 8 9 72। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशंस बन गई हैं इसमें। अब इसमें से देखिए किसको प्लस माइनस करने से माइनस 17x आता है, तो प्लस माइनस इन दोनों को करने से माइनस 17x आ सकता है, तो इसलिए हम ये वाला ले लेंगे पेयर, तो ये बन जाएगा माइनस 8x माइनस 9x जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस 17x के, ठीक है, और प्लस 72 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है होल स्क्वायर बन रही है, तो हम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और नीचे भी होल स्क्वायर बन रहे हैं तो उनको बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे डिवाइड का निशान है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको ले जाएंगे ऊपर और इसको ले जाएंगे नीचे। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करा के ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ रहा है 1, तो प्लस 8 आ जाएगा। अब 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 8 टाइम्स 1 ये आपके 9 के इक्वल आ सकता है, तो इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो कितना आया माइनस 8x माइनस एक्स, तो माइनस 9x हो जाएगा प्लस 8 वैसे का वैसे। अब इस ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करके नीचे लिख देते हैं, तो ये आता है 5 माइनस 5, तो ये बन सकता है माइनस 5 प्लस, हाँ तो ये तो सिंपल सा है ना, माइनस 5x प्लस 5x माइनस x माइनस 5। तो ये हमने सब कुछ इसमें कर दिया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, पीछे आ जाएगा x माइनस 9, इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे आ जाता है x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो पीछे आ जाता है x माइनस 8, इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे आ जाता है x माइनस 8, और टाइम्स ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सेम इसी तरह ये फार्मूला भी बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, तो इसमें x कॉमन लिया तो पीछे आ गया x माइनस 8, और इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 8। अब इसको भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ भी x को कॉमन लिया तो पीछे आ गया x प्लस 5, और माइनस 1 को कॉमन लिया तो पीछे आ गया x प्लस 5। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं जो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले हैं, तो x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 9 आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये जो थे ये तो वैसे ही रहेंगे, x माइनस 5 वैसे का वैसा, x प्लस 5 भी वैसे का वैसा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 वैसे का वैसा, x माइनस 1 भी वैसे का वैसा, टाइम्स इधर पेयर बना लें तो ये x माइनस 1 x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 5। अब इसमें देखना है कोई चीज़ कट होती है तो उसको हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए क्या क्या करता है, x प्लस 1 कहीं है नीचे, तो x प्लस 1 ये रहा नीचे, और ये x प्लस 1 ये कट गया। अच्छा x माइनस 9 है कहीं नीचे, ये रहा इसी के नीचे था। अच्छा x माइनस 5 है कहीं नीचे, x माइनस 5 नहीं आया। x प्लस 5 है कहीं नीचे, x प्लस 5 कट गया। अच्छा x माइनस 1 है कहीं नीचे, x माइनस 1 ये भी कट गया। x माइनस 8 है कहीं नीचे, ये भी x माइनस 8 भी कट गया। तो अब पीछे आपके पास क्या बच गया है, सिर्फ x माइनस 5
और x माइनस 1 बच गया, तो यही आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 1। ये किसी सूरत में कर सकते हैं? नहीं, हाँ एक सूरत में कर सकते हैं अगर आपने गलती करनी है, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो बेटा ये थे आपकी आज की एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.